Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss question and answers in brief. Question number third to fifth. I am all questions, exercise questions, and question number 1 and 2 already completed in previous video lecture. So, in this video, we are going to discuss question number third to fifth. So, your question number third is, which were the major achievements of Qutbuddin Aibak? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मेजर जो अचीवमेंट्स थे, जो उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या अचीव किया, तो उसको हमें बताना है। तो क्या क्या किया, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कुतुबुद्दीन कैप्चर्ड, उन्होंने कैप्चर किया दिल्ली को, मतलब दिल्ली जो है उस टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे यदि आपने दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो आपने मतलब संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। तो उनने दिल्ली को कब्जा किया। एंड द फेमस किला, और जो फेमस किला है उस राय पिथौरा का, उसको भी उनने कैप्चर कर लिया। विच वॉज द ब्यूटीफुल फोर्ट, जो कि एक ब्यूटीफुल फोर्ट है, बिकॉज बिकम हिज ऑन होम, मतलब और उसको अपना होम बनाया। ही ऑल्सो फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, और उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। आपको बता दें, जो दिल्ली सल्तनत, जो अपना यही चैप्टर 13 है, इसमें दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आते हैं। सबसे पहले आते हैं स्लेव डायनेस्टी अर्थात गुलाम वंश, फिर आते हैं खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, और फिर आता है लोधी डायनेस्टी, मतलब लोधी वंश। ये 5 डायनेस्टी मेजर डायनेस्टी हैं जो कि दिल्ली सल्तनत में आती हैं। और जो स्लेव डायनेस्टी होती है उसको ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ लक बख्श, और इर्जन ने अपने आप को मतलब किस टाइटल ना से जाने लगे थे, किस नाम से? लक बख्श। और लक बख्श का मतलब होता है गिव ऑफ लाख्स, मतलब लाखों रुपए जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक वो दान में दे दिया करते थे। ओके, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिल्ली सल्तनत। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो दिल्ली सल्तनत रिफर टू 5 शॉर्ट लिव्स मुस्लिम किंगडम, दिल्ली सल्तनत में 5 शॉर्ट मुस्लिम किंगडम्स रहे हैं। ओके, जो अभी हमने नाम लिए थे वही, जैसे कि स्लेब हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक, सैयद और लोधी, ये पांचों। और ये तुर्किश से आए थे, जो कि पश्तून अफगानिस्तान में है, वहां से आए थे और ये तुर्किश लैंग्वेज जानते थे। ओरिजिन दैट द रूल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और उन्होंने रूल किया दिल्ली पर कब से कब तक? 1206 से 1526 तक, इन द 16th सेंचुरी, मतलब 16th सेंचुरी तक। द लास्ट ऑफ दियर लाइन वॉज ओवरथ्रोन बाय मुगल्स, और इनके बाद जो आए थे वो कौन थे? वे मुगल्स थे। So that is your question number fourth. Your last question, question number fifth is, what type of revenue system was followed during 13th century by the Delhi Sultanate? It means आपको बताना है कि 13th century में दिल्ली सल्तनत में किस टाइप के रेवेन्यू सिस्टम हुआ करते थे। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर होता है कि आप किस तरफ से राजस्व व्यवस्था होती थी, मतलब आपके राजस्व व्यवस्था में कितना धौनासन जो रखते थे वह किस टाइप से उसके मतलब उसको अर्जित करना है, वह किस टाइप के होते थे, वह सिस्टम कहलाते हैं। सो द 3 टाइप ऑफ लैंडेड रेवेन्यू, मतलब 3 प्रकार के लैंडेड रेवेन्यू होते थे, मतलब जो जो कर लगाया जाता है लैंड पर, जमीन पर, वो वह लिव्ड फ्रॉम द फार्मर्स, जो कि फार्मर मतलब किसानों से लिया जाता था। खराज ए जिजिया, और यह एक नाम था, और एक दूसरा क्या है? चराई एंड घारी, ये 3 कर थे। ओके, कौन कौन से? खराज ए जिजिया, खराज ए जिजिया, चराई और एक है घारी, ये 3 थे। ओके, he got the whole land measured and then fixed the share of the state on the basis of a pattern that called विष्णु। आपको मतलब जो उस टाइम पे जो होल लैंड मेजर, जो जितना लैंड मेजर होता था और कितना फिक्स रहता था, किसका शेयर स्टेट का कितना कितना था, ये बेसिस करता था किस पैटर्न पर, उसको क्या कहा जाता था? विश्वा कहा जाता था। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो ब्रीफ के क्वेश्चन है 1 to 5 ये आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 के, जो कि दिल्ली सल्तनत है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। So till then, take care, all the very best. Okay, if you have any doubt then you can ask me. Okay, that's all for the day.